अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 36, 48 एंड 64 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इस वक्त हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, तो हम इन तीनों के वन बाय वन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना होता है। तो अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दूँगी। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ इत्तेफाक से तीनों ही ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 18। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 ऑड नंबर है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, और 3 से हमें पता है 9 बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। और यहाँ पे 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और ये आ चुके हैं हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह हमें 48 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 48 के भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे, और 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। ये बन चुका है 24। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और 4 आता है 2 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 हमें पता है कि प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और ये आ चुके हैं हमारे पास 48 के प्राइम फैक्टर्स। लास्ट में है हमारे पास 64। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 4 आता है 2 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 32। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास, और बन गया 12, और 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 16। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। यहाँ हम 64 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को वन बाय वन कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हम लिख लेते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। काउंट कर लेते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4, और लास्ट में हमारे पास एक बार है 3। अब इसी तरह हमें 64 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। काउंट कर लेते हैं भी कितने हैं, 3 4 5 6 हैं ये। अब हमें इनकी पेयरिंग करनी है। अब हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद हैं। सबसे पहले हमें इनकी तीनों में पेयरिंग करनी है। जैसे कि ये 2 तीनों में है, पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे हमने एक बार लिख लिया। ये और 2 तीनों में है, पेयर बन के बाहर आया, ऐसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा ऐसा कौन सा कोई हमें प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में हो। अब तीनों में पेयरिंग नहीं हो सकती, तो हम इसकी 2 में पेयरिंग करेंगे। जैसे कि ये 2 2 में है, इसका पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, एक बार लिख लिया। ये भी 2 दोनों में है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। ये 3 देखिए यहाँ पे इन दोनों में है, पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। अब हमें मज़ीद कोई 2 में भी पेयरिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही। लास्ट में जो हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा, उनमें ये 3 और 2 2 हैं, इनको हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। ठीक है, पेयरिंग के बाद जो हमारे पास रह गए हैं जिनका कोई जो है वो पेयर नहीं बन रहा, उनको भी हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अब क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चल जाए एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36, 48 एंड 64 का। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 3 इज़ 48, और 48 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से।
वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। जब हम 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 टाइम 8 इज़ 24 का 4 2 कैरी, 3 टाइम 4 इज़ 12 प्लस 2 14 हो गया ये। और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक बार 2 से, वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 4 इज़ 8 एंड 2 टाइम 1 इज़ 2। और इसे एक और बार मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 2 टाइम 8 इज़ 16 का 6 1 कैरी, 2 टाइम 8 इज़ 16 प्लस 1 17 का 7 1 कैरी, 2 टाइम 2 इज़ 4 प्लस 1 5। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है और वो है 576। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।